आपको बता दें कि आज किसानों के आंदोलन का 20वां दिन है। कृषि कानून के विरोध में ये किसान 20 दिन से डटे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। आपको बता दें सरकार फिर से बातचीत करना हालांकि चाहती है, लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल के उपवास आंदोलन को सफल बताया और कहा कि किसान वापस नहीं जाएगा। टिकैत ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हमारे ट्रैक्टर गाड़ियों को रोका गया तो हम फिर हाईवे रोकेंगे। उधर दिल्ली में आपको बता दें रास्ता बंद होने की वजह से करीब 800 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। तो लगातार किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर सबसे बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब के यहां पर किसान बैठे हुए हैं जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकारों को बात सुननी पड़ेगी, वे आज सुन लें, वे 10 दिन में सुन लें। हम बात से इसका समाधान चाहते हैं, ठीक है। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से। सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले, अगले की जो रणनीति होगी वो कल के बाद में होगी। और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं। आंदोलन को ये चलाते रहेंगे हम सब लोग, सारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन से भी हैं कि अगर हमारी ट्रॉलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा। ये ध्यान से सुन लेना सब। हमें यहाँ पे कुछ कहेंगे तो हम गांवों में, थानों में पशु बंधेंगे। जिस तरह से हमारे लोगों का हरासमेंट करा जा रहा, पुलिस भेजी जा रही है, क्या पंजाब और हरियाणा के लोगों को कोई रोक रहा है वहां पे? रुक करेंगे अगली खबर का। साल नया और समझो कोरोना गया। जी हां, हिंदुस्तान में ये उम्मीद एक बड़ी खबर से जगी है। इसके मुताबिक 2021 की जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत हो सकती है। भारत में वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू। कोरोना के कहर से जल्द मिलेगी मुक्ति। 135 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ी खबर। जनवरी 2021 में वैक्सीन की पहली डोज। अक्टूबर 2021 तक कोरोना का सफाया। अक्टूबर से भारत में शुरू होगी नॉर्मल जिंदगी। कोरोना की खौफनाक महामारी जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, जिसके कहर से अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अपने 3 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकी। भारत में भी जिसने 1,43,000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिसके डर से लोग अब भी घर और बाहर चैन की जिंदगी नहीं जी सकते, उसके खात्मे की शुरुआत भारत में भी जल्द होने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने राहत भरी खबर दी है। पूनावाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। आपको बता दें कि अदार पूनावाला की कंपनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इंडिया भी भारत में वैक्सीन की रेस में आगे हैं। कोविशील्ड 3 चरणों का ट्रायल पूरा कर चुकी है और उसने भारत और ब्रिटेन में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लाइसेंस का आवेदन दे रखा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हैदराबाद में बन रही है, उसने भी इमरजेंसी इस्तेमाल का लाइसेंस मांगा है। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन देने की शुरुआत हो चुकी है, उसने भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मांग रखी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन से और डेटा मांगा गया है। वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को इजाजत मिले बिना भारत में कोविशील्ड का बाजार में आना संभव नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड ने भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन तो दिया है, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि वो ब्रिटेन से भी इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी का डेटा देखना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट पैनल ने यह भी कहा है कि वो यूके में यानी कि ब्रिटेन सरकार का दिया हुआ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी देखना चाहते हैं, जो अभी तक कोविशील्ड इस ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को नहीं मिला है।
दरअसल ब्रिटिश सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 10 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर किया है। इसलिए मंजूरी देने से पहले वो सुरक्षा के सारे मापदंड पूरे कर लेना चाहता है। बेसिकली डीसीजीआई इसमें देखेगा कि फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स में जो इनरोल हुए पेशेंट्स उनके सब जानकारी डीसीजीआई लेगा इन कंपनियों से। उसमें से वो एफिकेसी भी देखेगा, लेकिन उसके साथ सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट्स कुछ है क्या। वैसे आधार पूनावाला का अनुमान है कि अगर कोरोना वैक्सीन को इजाजत मिल गई तो अगले सितंबर अक्टूबर तक देश में जिंदगी सामान्य हो जाएगी। वहीं उनका ये भी कहना है कि जब 20% आबादी को वैक्सीन मिल जाएगी और वो कारगर साबित होगी, तभी कहा जा सकता है कि भारत कोरोना से जंग जीत लेगा। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। देश के अलग अलग राज्यों में टीकाकरण की तैयारी हो रही है। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं सरकार ने गाइडलाइंस भी तैयार कर रखी है। इसमें टीका लगाए जाने से जुड़ी एक एक बात लिखी हुई है। जब भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है तो इससे भारत के करोड़ों जीवन को तो लाभ सुरक्षा कवच मिलेगा ही, दुनिया के अनेक देशों में भी नई उम्मीद जगी है। कोरोना काल में लॉकडाउन से लेकर अब वैक्सीन की डिलीवरी तक की प्लानिंग में प्रधानमंत्री मोदी का रोल सबसे अहम रहा है। इस प्लानिंग के तहत पूरे देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यूपी के 75 जिलों को वैक्सीन के कोल्ड चेन के लिए तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और लखनऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां पर इस वैक्सीन को रखा जाना है उसके लिए खासतौर पर स्टोर रूम को तैयार किया जा रहा है। 15 दिसंबर तक इसे तय किया जाना है। यहां पर स्पेशल यूनिट्स को रखा जाएगा जिसमें वैक्सीन रखने की क्षमता होगी। इसके साथ ही साथ डीप फ्रीजर की भी सुविधा यहां पे होगी। तकरीबन 900 लीटर कैपेसिटी हमारे पास अभी मौजूद है कोरोना वैक्सीन रखने के लिए। लेकिन पहले चरण में जो हम लोगों को शासन के निर्देश प्राप्त है, हम लोग जो है वो इस बिल्डिंग के रिनोवेशन का कार्य पूर्ण कर रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन देने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ ऐसी तैयारी है कि इस महीने के आखिर में या जनवरी की शुरुआत में टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। दिल्ली में 1 लाख हेल्थ वर्कर्स और 1,70,000 वर्कर्स को पहले चरण में कोरोना का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। जो वैक्सीन आने का इंतजार है तो हमें ऐसा उम्मीद है कि शायद इस महीने के चौथे वीक में, लास्ट वीक में वैक्सीन आ जाएगी और उसी वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक से वैक्सीनेशन देना शुरू हो जाएगा और शायद 1 हफ्ते में वो टारगेट पूरा कर लिया। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी को टीका लगाया जाएगा। पहले जिन पर खतरा ज्यादा है उन्हें टीका लगाया जाएगा। सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनको वैक्सीन कब मिलेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर की जो समूची जनसंख्या है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा या कुछ ग्रुप्स को ही किया जाएगा? नहीं, जो अभी तक हमें जानकारी दी गई है हर स्टेट के हर नागरिक को वैक्सीन मिलेगा, मगर ये होगा फेज मैनर में। इन राज्यों के साथ ही देश भर में टीकाकरण को लेकर सरकारी गाइडलाइंस में कई अहम बातें हैं। एक बूथ पर हर सत्र में 100 से 200 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन पर 30 मिनट तक नजर रखी जाएगी ताकि किसी उल्टे असर को देखा जा सके। वहीं टीकाकरण केंद्र पर एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। केंद्र में कोविन ऐप पर पहले से रजिस्टर लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। इनमें हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 50 साल से कम उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को शामिल किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दावा है कि देश के सभी 130 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन सबको मिलेगा। 130 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता अनुसार उनको देना भी है। भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 160 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया जा चुका है। 50 करोड़ डोज का ऑर्डर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का होगा। रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के 10 करोड़ डोज और नोवावैक्स की वैक्सीन के 100 करोड़ खुराक का इंतजाम किया गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ करार करने वाली स्पुतनिक ने दावा किया है कि ट्रायल के फाइनल डेटा के मुताबिक उसकी वैक्सीन 91.4% कारगर साबित हुई है।
लखनऊ में अभिषेक मिश्रा और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से 1 करोड़ की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी के नाम पर धंधा चल रहा है। कोरोना रिपोर्ट में गड़बड़ झाला। किसी को बताना नहीं था, किसी को बताना नहीं था। 1500 लिख कर आप कह देंगे क्या? आउट करवा देंगे जो भी होगा ना, बेफिक्र रहिए। पॉजिटिव निगेटिव का बड़ा खेल। कर दो। हम गए थे तो पॉजिटिव कराया, बस अपने घर पे रहिएगा। तो आपको छुट्टी चाहिए ना 14 दिन की। बिना टेस्ट रिपोर्ट तैयार। ये पर्चा जैसे ये बना है, पर्चा आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ठीक, वो हमें दे दो बस। ये तो फिर टेस्ट तो नहीं होगा ना? अरे यार टेस्ट तुम्हारा करवा देंगे, क्या दिक्कत है ना? तुम भी परेशान हो रहे हो। ऑफिस से छुट्टी के लिए कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट बनानी हो। भूल गया था इसमें। बाकी आप टेंशन किसी को न करना चाहिए, हमने इसे कराया। आज चलाएंगे, कल सुबह तक रिपोर्ट आपको दे देंगे। या फिर घूमने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। टेस्ट करना चाहिए। पर्चा बन रहा है क्या? एक्चुअल तो नेगेटिव होगा ना? हाँ, उसको पॉजिटिव करवा देंगे आप। 1500 रुपए में बिना टेस्ट मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार। पैसे पड़ जाएंगे, दे देंगे हम। कितना लगेंगे बता दो। 1500 रुपये वैलिडिटी बात करना पड़ेगा। आज तक का स्टिंग ऑपरेशन, सबसे बड़ा खुलासा। भूल गया देखिए। ऑपरेशन कोरोना रिपोर्ट। कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। कोरोना की टेस्टिंग को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई का हथियार बताया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर भी भ्रष्टाचार का खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। कोरोना की मनचाही टेस्ट रिपोर्ट देने वाले यूपी के 3 अस्पतालों के लैब स्टाफ आज तक के कैमरे पर बेनकाब हुए हैं। यूपी में चल रहा है कोरोना रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा। बिना टेस्ट के फर्जी नतीजों वाली रिपोर्ट का धंधा। गोरख धंधे में लैब का स्टाफ शामिल। जैसी चाहिए वैसी रिपोर्ट मिलेगी। निगेटिव चाहिए तो निगेटिव, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव। पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और इस जंग में अहम किरदार निभा रहा है कोविड टेस्ट, यानी ये पता करने का टेस्ट कि आखिर किसे ये बीमारी है और किसे नहीं। लेकिन आज तक के इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने कोरोना से जंग के अभियान पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल खड़े हुए हैं उस अस्पताल स्टाफ की कारगुजारियों की वजह से जो पैसे के बदले किसी भी तरह की कोरोना रिपोर्ट देने का घिनौना काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है कानपुर के यूएचएम जिला अस्पताल का लैब स्टाफ अमित। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर ने खुद को कर्मचारी बताकर झूठी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के लिए अमित से बात की ताकि इस रिपोर्ट की मदद से वो अपने बैंक से छुट्टी ले सके। अमित जल्दी ही इस तरह की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हो गया और बदले में उसने मांगे 1500 रुपए। छुट्टी के लिए लगा है बैंक में। छुट्टी के लिए करना क्या है? छुट्टी चाहिए। हाँ भले फॉर्म भर के आप जाइए, शाम को आपका काम हो जाए। छुट्टी चाहिए ना 14 दिन की। हाँ, किसी को बताना नहीं था, किसी को बताना नहीं था। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगा? वो ये बता देंगे, वो ये बता देंगे। बाकी सारी बातें ठीक है। खर्चा रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए ना।
आपका ये 1.5 बता रहा है, 1.5 बता रहा है, 150 कितना 150 बता रहा है। अरे वही 1500 देख लें, फिर वही आप कह देंगे क्या आउट करवा देंगे जो भी होगा ना, बेफिक्र रहिए। आज तक के रिपोर्टर ने उसी शाम अमित से फिर मुलाकात की। हैरानी की बात यह है कि कोई सैंपल तक नहीं लिया गया, कोई लैब जांच नहीं की गई, लेकिन एक कोरोना रिपोर्ट तैयार कर दी गई। आप बता दो तो आप किसी को फोन नहीं करेंगे कि हम गए थे तो हमने इसे कराया पॉजिटिव, तो कि हम गए थे तो पॉजिटिव कराया है, बस अपने घर पे रहिएगा और हमें बताएगा ना कि हमारा टेस्ट हुआ। हाँ, और दिक्कत कुछ नहीं है, पूछे कुछ दिक्कत, आपको छुट्टी चाहिए ना 14 दिन की, दिक्कत के लिए तो बताओ, फोन आएगा तो क्या करें। वो कह रहे थे कि हम टेस्ट कराने गए थे, हमको फीवर आ रहा था तो हमने टेस्ट किया था, मेरा पॉजिटिव आ गया। आपको यहाँ से हम आज चलाएंगे, कल सुबह तक रिपोर्ट आपको दे देंगे, रिपोर्ट हम इनको दे देंगे या रिपोर्ट इनको दे देंगे, आप ले लेना आके 11 बजे तक ले लेना आके, आप सीधा आप चले जाना और बैंक में किसी आदमी को बुला लेना, वो आप घर के बाद दे देना उनको, फिर हम नहीं निकलना है। आज रिपोर्ट नहीं मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको चढ़ने के लिए कम से कम रात में 12 बजे के बाद चढ़ेगी। छुट्टी लेनी होगी तो आपको वही लगाना ही पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो सब लोगों ने ऐसे किया, जाने कितने आके चलेगा, जाने कितने आके चलेगा, छुट्टी वाले चलेगी। मतलब मैं पहला आदमी नहीं हूँ छुट्टी के लिए, नहीं बहुत उनके बहुत लोग हैं, बहुत लोग। अच्छा, मुझे लगा मैं पहला आदमी दिमाग लगा रहा, नहीं बहुत लोग कराते हैं, हमारे मिलने वाले जाने कितने हैं, कितने का भाग चलेगा। और इस तरह एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी गई जिसके लिए ना तो कोई टेस्ट किया गया और ना ही सरकारी एजेंसियों को कोई जानकारी दी गई। कानपुर के बाद हमारी टीम पहुंची उन्नाव के पंडित उमाशंकर जिला अस्पताल में। इस अस्पताल के लैब स्टाफ एबी चौधरी ने हमें भरोसा दिलाया कि दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट 1,500 रुपए में तैयार करके दे दी जाएगी। कब की डेट का चाहिए? कल का दे दीजिए, आज का दे दीजिए। और वो कहाँ पे है अभी? दिल्ली में अभी भाई मेरा। कुछ पैसे पड़ जाएंगे? दे देंगे हम, कितने लगेंगे बता दो। मान चलो 1500 रुपये रियलिटी से बात करना पड़ेगा। 1500 में हो जाएगा। कब मिल जाएगा रिपोर्ट? एंटीजन मिलेगी नेगेटिव ना, तो मैं आपको नाम दे देता हूँ, आप बनवा दो, लो डिटेल दे दो। बिना टेस्ट का नेगेटिव मिल जाए, तो चाहिए इसको पोर्टल पर चढ़वा। हैरानी की बात यह थी कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जांच नहीं की गई, वो भी उस व्यक्ति के नाम पर बनने वाली रिपोर्ट के लिए जो कोसों दूर दिल्ली में बैठा था। इतना ही नहीं, औपचारिकता पूरी करने के लिए लैब असिस्टेंट ने हमारे ही रिपोर्टर का एंटीजन टेस्ट करा दिया ताकि दिल्ली में बैठे व्यक्ति की फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा सके। तो मेरे भाई के नाम पे मेरा टेस्ट कर दिया उन्होंने, नहीं है कोई दिक्कत, क्योंकि वो तो दिल्ली में है ना, जिससे कोई मतलब। और ये देखिए, कोविड की एक ऑनलाइन नेगेटिव रिपोर्ट जारी कर दी गई, वो भी पूरी तरह से फर्जी। इसके बाद हमारी टीम पहुंची लखनऊ के बलराम अस्पताल। इस अस्पताल का लैब स्टाफ रईस 3,000 रुपए में फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हो गया। इधर ही बात कर लो, इधर भीड़ भाड़ है, इधर ही बात करो। हाँ, रुपए 3,000 पड़ेंगे। हाँ 3,000 में, हाँ तो पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाएगा। हाँ। आज तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बिल्कुल साफ हो गया कि चंद रुपयों के लालच में किस तरह यूपी के अलग अलग जिलों में लैब स्टाफ फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार करने के गोरख धंधे में शामिल है और कोरोना को खत्म करने में जुटे लोगों की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। आज भी कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा त्रस्त कोई देश है तो वो है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से सत्ता निकली तो इसकी एक बड़ी वजह कोरोना से निपटने में नाकामी भी रही। अब अमेरिका से राहत भरी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है।
कहने को दुनिया की महाशक्ति, लेकिन कोरोना के आगे बेबस और लाचार। मगर 3 लाख से ज्यादा लोगों को महामारी से गंवा चुके अमेरिका की अब जान में जान आई है। सोमवार से अमेरिका में फाइजर का टीका लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। पहली वैक्सीन दे दी गई, अमेरिका को बधाई, पूरी दुनिया को बधाई। डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले रविवार को मिशिगन के वेयरहाउस से फाइजर की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप निकली। वहीं शुक्रवार को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। अमेरिका के सभी 636 अस्पतालों और क्लिनिक में इस हफ्ते टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। साल के आखिर तक अमेरिका के पास 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन होंगी, जिसमें फाइजर के साथ मॉडर्ना की वैक्सीन भी होगी। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने तक अमेरिका में 75 से 80% लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज तक ब्यूरो।